Hello students, today I am starting the next concept, that is effect of solvents on acid base strength। इस लेक्चर में हमने ये स्टडी करना है कि सॉल्वेंट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है एसिड और बेस की स्ट्रेंथ पर। ठीक है, इसमें जो नेचर है, जो सॉल्वेंट का नेचर है, वो काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करती हूँ एसिटिक एसिड की, एसिटिक एसिड को अगर मैं वाटर में डिज़ोल्व करती हूँ, दैट इज़ एक्टिंग एज अ वीकेस्ट एसिड। बट अगर मैं एसिटिक एसिड को लिक्विड अमोनिया में डिज़ोल्व करूँ तो उसके साथ उसकी जो एसिटिक स्ट्रेंथ है दैट विल इंक्रीजेस। दैट मीन्स अगर हम सॉल्वेंट को चेंज कर देते हैं तो जो भी हम उसमें एसिड यूज़ कर रहे हैं एज अ सॉल्यूट पार्टिकल, उसकी जो नेचर है वो चेंज हो सकती है, उसकी स्ट्रेंथ है वो चेंज हो सकती है। इसमें अगर हमने उसको और इसमें जो सेकंड एग्जांपल बुक में भी दी हुई है दैट इज़ अ हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर मैं हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करूं, हाइड्रोजन क्लोराइड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन वाटर, नो डाउट। ठीक है, अगर हम HCl है, HCl को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, दैट इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट वन, बट दैट इज़ वीकेस्ट एसिड इन बेंजीन। अगर हम बेंजीन एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें दैट इज़ एक्टिंग एज अ वीकेस्ट एसिड। ठीक है, दैट मीन्स दैट अफेक्टिंग वेरी मच द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एज वेल एज बेसिस। ठीक है, अब इसमें उन्होंने बात की है ब्रॉन्स्टन-लॉरी कंसेप्ट की। ठीक है, अगर हम ब्रॉन्स्टन-लॉरी एसिड्स और ब्रॉन्स्टन-लॉरी बेसिस की बात करते हैं तो उस केस में जो सॉल्वेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट क्रिएट करता है, चाहे वो प्रोटोनिक हो चाहे वो नॉन प्रोटोनिक हो, वो लुईस एसिड और बेसिस को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, उसको काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। ब्रॉन्स्टन लॉरे पर हमेशा प्रोटोनिक है जो सॉल्वेंट्स ने वो प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स हैं वो इफ़ेक्ट करेंगे। बट अगर लुईस एसिड्स और लुईस बेसिस की बात हो रही है तो उसमें प्रोटोनिक और नॉन प्रोटोनिक दोनों ही अफेक्ट कर सकते हैं लुईस एसिड्स और बेसिस को। ठीक है, अब इसमें एसिडिटी और बेसिसिटी, अगर हमें किसी भी प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स की अगर हम बात करें, उसके नेचर पर डिपेंड करता है। अगर कोई सॉल्वेंट ज़्यादा एसिडिक है और मे बी ज़्यादा बेसिक हो तो उसकी जो नेचर है वो डिसाइड करेगी कि जो भी हम इसमें सोल्यूट पार्टिकल यूज़ करें दैट इज़ एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड और एज अ बेस। दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की नेचर पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, उसमें हम बात कर रहे हैं, अब हम सॉल्वेंट की बात करेंगे। सॉल्वेंट ऑलरेडी हमने सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट किया था। सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट में क्या है, सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट में ऑलरेडी हमने क्या बोला था कि इसमें सेल्फ आयनाइजेशन होती है। ठीक है, सेल्फ आयनाइजेशन होगी तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव बनेंगे। तो इसमें हमने वाटर यूज़ किया, वाटर का क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। ठीक है, जो ईजिली H पॉजिटिव आयन देगा मतलब हाइड्रोनियम आयन देगा, दैट मीन्स दैट इज़ एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। और जो सॉरी दैट इज़ एक्टिंग एज अ एसिड, जो OH नेगेटिव देगा दैट मीन्स दैट इज़ एक्टिंग एज अ बेस इन केस ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट। अगर हम वाटर की बात करते हैं, वाटर का पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा और जो सोल्यूट पार्टिकल्स H3O पॉजिटिव देगा दैट मीन्स दैट इज़ एक्टिंग एज अ एसिड इन वाटर। अगर कोई OH नेगेटिव देगा दैट मीन्स दैट इज़ एक्टिंग एज अ बेस इन वाटर। ठीक है, अब इसमें हम वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन हमने शो की हुई है कि इसमें कोई भी HX है दैट इज़ अ एसिड, दैट इज़ एक्टिंग एज अ एसिड। ठीक है, उसको हमने किसके साथ रिएक्ट करवाया, ऑब्वियसली हमने डिज़ोल्व किसके साथ करवाया, इसमें हमने सॉल्वेंट कौन सा चूज़ किया, दैट इज़ अ वाटर। और उसके साथ फॉर्मेशन किसकी होगी, दैट इज़ H3O पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। ठीक है, तो दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ परक्लोरिक एसिड, आयोडिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, दैट इज़ नाइट्रिक एसिड। इसकी एग्जांपल्स ये, दैट इज़ एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स एज कम्पेयर स्ट्रॉन्गर एज प्रोटोनिक एसिड्स। और ये भी बोल सकते हैं दैट इज़ एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्गर प्रोटोन डोनर
एज़ कम्पेयर टू H3O पॉजिटिव, उसकी जो स्ट्रेंथ है दैट इज़ ग्रेटर दैन H3O पॉजिटिव, ठीक है। बट इनकी जो एग्जैक्टली सिमिलर होगी, अगर हम एज अ वाटर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो इनकी स्ट्रेंथ है पर क्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो उनकी जो स्ट्रेंथ है ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो इस इफ़ेक्ट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ अ लेवलिंग इफ़ेक्ट। तो नॉर्मली मैं इसको डिस्टिंक्शन कर दूँगी, इसको सॉल्वेंट की टाइप दे दूँगी। सॉल्वेंट की 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ अ लेवलिंग सॉल्वेंट, सेकंड वन इज़ अ डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट्स। लेवलिंग सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? लेवलिंग सॉल्वेंट्स उस टाइप के सॉल्वेंट्स होते हैं जिसमें हम कोई कुछ भी सोल्यूट पार्टिकल्स ऐड कर दें तो इतनी ज़्यादा डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते वो। अगर मैं इसमें बात करूँ, HCl है, नाइट्रिक एसिड है और पर क्लोरिक एसिड है, अगर मैं इनको यूज़ कर रही हूँ वाटर के साथ, वाटर में डिज़ोल्व कर रही हूँ, नो डाउट ये सभी के सभी क्या देंगे, H पॉजिटिव आयन देंगे। That means that is acting as a acid, but that is giving a similar extent। जो इसमें जो डिसोसिएशन है और हम बोल सकते हैं कि प्रोटॉन देने की टेंडेंसी है, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सिमिलर है। इसमें हम किसी की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइप के सॉल्वेंट्स को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ लेवलिंग सॉल्वेंट्स, ठीक है। लेवलिंग सॉल्वेंट्स की हम और बेसिस जो हैं, बेसिस की अब बात की हुई है, इसमें बेसिस दैट इज़ एक्स नेगेटिव, अगर वाटर से रिएक्ट करेगा तो उसके अकॉर्डिंग HX प्लस OH नेगेटिव की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर वाटर है, वाटर मोस्टली हाइड्राइड अमाइडाइन, ठीक है, वाटर में जो हाइड्राइड है, अमाइडाइन है और मे बी इथोक्साइड आयन है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हमको क्या देंगे, OH नेगेटिव। दैट मीन्स दैट इज़ एक्टिंग एज अ बेस, ठीक। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब दैट इज़ अ लेवलिंग डिफरेंट एसिड्स इन वाटर। H3O positive, that is a weakest as compared to HCl, as compared to nitric acid, as compared to HBr, HI, HClO4. That is leveling in case of water acting as a leveling solvent because it does not compare the एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज एसिड्स। जस्ट इसमें कुछ एक्सटेंट का डिफरेंस है, ज़्यादा हम इसको एक्सप्लेन इसमें लेवलिंग जो लेवलिंग सॉल्वेंट्स हैं उसकी हेल्प से हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, कौन सा वीकेस्ट है, बिकॉज इसकी जो डिसोसिएशन है दैट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर। सो इस टाइप के जो सॉल्वेंट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लेवलिंग सॉल्वेंट्स, ठीक है। देन उसके बाद आ जाएगा, देन उसके बाद हम करेंगे, देन उसके बाद आ जाएगा डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट्स। जो डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट्स है दैट विल यूज टू कंपेयर द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एज वेल एज बेसिस, ठीक है। इसके साथ डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट्स के साथ हम ईजिली जो स्ट्रेंथ है एसिड्स और बेसिस की उसको कंपेयर कर सकते हैं। इसमें हमने एग्जांपल किसकी यूज़ की है, दैट इज़ अ एसिटिक एसिड एज अ सॉल्वेंट। इसमें एसिटिक एसिड को हमने क्या यूज़ किया, एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया और ईज़िली हम जो इसमें यूज़ करें पर क्लोरिक एसिड है, हाइड्रोआइडिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, HBr, HCl, उसकी स्ट्रेंथ को हम ईज़िली कंपेयर कर सकते हैं बिकॉज एसिटिक एसिड हैव अ पुअर एबिलिटी टू एक्सेप्ट अ प्रोटोन। acetic acid because that is acting as a acid, obviously that have ability to lose a proton, but in case of stronger acid that is acting as a base, so have to because इसको अगर मैं एसिटिक एसिड की बात करूँ, एसिटिक एसिड को प्रोटोन एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इसकी जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है दैट इज़ वेरी पुअर। सो इसलिए हम ईज़िली इसके थ्रू सभी की जो प्रोटोन देने की जो टेंडेंसी है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो उसमें इन्होंने एग्जांपल लिए, दैट इज़ अ पर क्लोरिक एसिड दैट इज़ ईज़िली डोनेट देयर प्रोटोन और एसिटिक एसिड हैव टू एक्सेप्ट दैट प्रोटोन, दैट इज़ देयर रिएक्शन। बट
जो बाकी के एसिड्स हैं दैट इज़ डज नॉट रिएक्ट कम्प्लीटली, रिएक्शन ज़रूर हो रही है इसमें, हो रही है इसमें जो रिएक्शंस हैं दैट इज़ पॉसिबल, बट इसमें जिस तरीके से परक्लोरिक एसिड रिएक्ट किया है उसी तरीके से बाकी के जो एसिड्स हैं वो ईज़िली रिएक्ट नहीं करते, वो ईज़िली H पॉजिटिव आयन को डोनेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो भी जो रिएक्शन होगी दैट इज़ अ इनकम्प्लीट, इसमें इनकम्प्लीट प्रोटीनेशन होगी एसिटिक एसिड की। तो इसी का जो ट्रेंड है उसने दिया हुआ है दैट इज़ परक्लोरिक एसिड, पर आयोडिक एसिड, पर ब्रोमाइडिक एसिड, ठीक है, HCl हाइड्रो क्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, दैट इज़ एसिटिक एसिड दैट इज़ एक्टिंग एज अ डिफरेंशिएटिंग, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, दैट इज़ एक्टिंग एज अ डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट्स, ओ सॉरी, इसमें एसिटिक एसिड दैट इज़ एक्टिंग एज अ डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट्स फॉर द एसिड्स, एसिड्स के लिए डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट है, बट अगर मैं बेसिस की बात करूँ दैट इज़ एक्टिंग एज अ लेवलिंग सॉल्वेंट्स। लेवलिंग सॉल्वेंट्स किसके लिए, बेसिस के लिए, ठीक है, क्योंकि वो ईज़िली और कम्प्लीटली उनके साथ रिएक्ट कर जाएगा। अगर हम कोई भी बेस इसमें चूज़ करें वो ईज़िली उसके साथ क्या हो जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा और ईज़िली जो एसिटिक एसिड है वो H पॉजिटिव आयन दे देगा, जो अपना प्रोटॉन है उसको दे देगा, और बेसिस की जो एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव आयन है उसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर हमने बेसिस को डिफरेंशिएट करना है तो उसके लिए हम बेसिक जो मीडियम है, बेसिक सॉल्वेंट है उसको चूज़ कर सकते हैं, दैट मीन्स दैट इज़ अमोनिया दैट इज़ एक्टिंग एज अ बेस। तो अगर हमने बेसिस को डिफरेंशिएट करना है तो हम अमोनिया एज अ डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट्स यूज़ कर सकते हैं, और जो स्ट्रेंथ है बेसिस की उसको ईज़िली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, ओवरऑल जनरली जो बात है जो हमने ऑब्ज़र्व किया है लेवलिंग और डिफरेंशिएटिंग में, अगर हम एसिड्स की स्ट्रेंथ को कंपेयर करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग, कौन सा डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ द एसिड्स को हम यूज़ करेंगे। अगर हमें बेसिस को डिफरेंशिएट करना है तो उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्वेंट कौन सा चूज़ करना पड़ेगा, बेसिक नेचर वाला सॉल्वेंट हम उसमें चूज़ करेंगे। बट उसके जो ऑपोजिट, अगर हमें लेवलिंग सॉल्वेंट्स चाहिए तो एसिड के लिए बेस के लिए एसिड हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ फॉर अ लेवलिंग सॉल्वेंट्स, ठीक है। उसके बाद बात की है दैट इज़ नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स। जो नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उसकी ना तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी होती है कि वो प्रोटोन डोनेट कर सकें, ना ही वो प्रोटोन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, तो दैट मीन्स दैट इज़ एक्टिंग एज अ डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट्स फॉर बोथ ऑफ यू, एसिड्स और बेसिस दोनों के लिए, दैट इज़ एक्टिंग एज अ डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट्स। दैट इज़ अ टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स और सॉल्वेंट सिस्टम का कंसेप्ट। देन उसके बाद हम सॉल्वेंट्स की बात कर रहे हैं। सॉल्वेंट्स जो मेजरली स्ट्रेंथ फाइंड आउट करें, लुइस एसिड हैं, लुइस बेसिस हैं, उसकी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो लुइस एसिड को अगर हम हाइड्रोलाइज कर दें, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस दैट मीन्स यूजिंग एज अ वाटर एज अ सॉल्वेंट, अगर हम लुइस एसिड को हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं विद अ प्रोटिक सॉल्वेंट्स, ठीक है, मोस्टली हम इसमें वाटर यूज़ कर रहे हैं, तो हाइड्रोलाइसिस करने से क्या होगा, अनदर एसिड्स की फॉर्मेशन होगी, दैट इज़ अ स्ट्रॉन्गर एसिड दैन द लुइस एसिड इटसेल्फ, ठीक है। जो ऑलरेडी हमने यूज़ किया लुइस एसिड उसके से भी ज़्यादा स्ट्रेंथ उसकी होएगी, दैट इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट वन। तो हमने इसमें BCl3 लिया है, दैट इज़ एक्टिंग एज अ Lewis acid because boron have a 6H of electron, so that is electron deficient, obviously Cl attached है, तो that means Cl that is electronegative in nature, obviously हमने ये concept किया हुआ है, that is a resonance effect, ठीक है। ऑलरेडी हमें पता है कि बोरन है, that is a vacant 2p ऑर्बिटल इसके पास है,
तो अगर हम इसको रिएक्ट किसके साथ करवाएं, वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं, ऑब्वियसली दैट इज़ एक्टिंग एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, जो ऑक्सीजन है दैट विल बॉन्डेड टू अ बोरन, तो उनमें जो बॉन्ड बनेगा दैट इज़ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो इस ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस ऑक्सीजन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा दैट मीन्स दैट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बन जाएगी, ठीक है। तो इस दैट इज़ नॉट हैव एबिलिटी टू बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है, वो अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाहेगी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, HCl का एक मोल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो और हमारे पास ये प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हमने बाकी के Cl है उसको भी रिमूव करना है तो सबसे पहले OH H2O के साथ रिएक्ट करवाएंगे, उसी तरीके से बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। सेकंड स्टेप में क्या होगा, HCl रिमूव हो जाएगा और बाकी के जो बाकी के जो 2 Cl है वो रिमूव होके वहाँ पर क्या अटैच हो जाएगा, OH अटैच हो जाएगा, ठीक। देन उसके बाद ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि इसमें हमने अगर 2Cl को रिमूव करना तो उसी के अकॉर्डिंग हमें किसके साथ रिएक्ट करवाना पड़ेगा, 2 मोल्स ऑफ वाटर, और उसमें 2 मोल्स ऑफ HCl क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है उसको यूज़ करेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो सबसे पहले इसमें ऑक्सीजन, क्योंकि सिलिकॉन दैट इज़ अ वेकेंट d ऑर्बिटल्स, ठीक है, और ईजिली वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा, और हमेशा इसमें बॉन्ड कौन सा बनता है, दैट इज़ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और उसके बाद क्या है, HCl की हो जाएगा, HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, OH, और बाकी के अगर हमने Cl रिमूव करने हैं, 3 इसमें Cl है उसको रिमूव करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग 3 HCl रिमूव होंगे, और उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, 3 मोल्स ऑफ वाटर यूज़ करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, सिलिसिक एसिड है, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से हम जो एसिड्स हैं, लुइस एसिड हैं, उनकी हाइड्रोलाइसिस उनकी करेंगे जब, तो उसी के अकॉर्डिंग जो भी उनका जो प्रोडक्ट है दैट इज़ अ स्ट्रॉन्गर एज़ कम्पेयर टू दैट। अगर मैं सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की बात करूँ तो उससे ज़्यादा किसकी स्ट्रेंथ होगी, दैट इज़ अ सिलिसिक एसिड, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होएगा। दैट इज़ अ सॉल्वेंट इम्पैक्ट on the strength of acids and bases. Thank you so much.